तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे चैनल गाजी पेंट वाला में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपने पेंट का काम नया नया शुरुआत किया है, तो चाहे वो आप नया डीलर हो या पुराने एग्जिस्टिंग जितने भी डीलर है या पेंट के साथ जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहा है, उनका सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है पेंटर का कमीशन का समस्या। चाहे वो पेंटर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, हर एक को हमें कमीशन देना पड़ता है। इस तरह का हालात होता है। अगर हम लोगों ने कमीशन नहीं दिया तो हमारा और कस्टमर का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे जो कस्टमर और हमारे बीच का रिलेशन वो टूटने की वजह बन जाता है। तो ये सिर्फ नए डीलर के लिए समस्या नहीं, हर एक डीलर के लिए समस्या। नए डीलर के लिए तो सबसे ज़्यादा समस्या है, क्योंकि उन्होंने अभी नया नया पेंट का कारोबार स्टार्ट किया। वो किससे कांटेक्ट करेगा? वो कांटेक्ट करेगा पेंटर के साथ, क्योंकि पेंटर का ही जो कनेक्शन होता है कस्टमर के साथ ज़्यादा होता है। तो इस मामले में बिना पेंटर के टच से हम कस्टमर तक नहीं पहुंच पाते। उस हालात में पेंटर हमसे कमीशन की मांगे करता है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से हम हैंडल करें ताकि पेंटर के साथ भी हमारा रिलेशन बना रहे और कस्टमर के को भी एक सही दाम पे या सही प्राइस पर प्रोडक्ट उनके घर तक पहुंचे। इन्हीं विषय पे मैं आज आपको बात करूंगा। मैं अपना 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है पेंट बिजनेस में, वो उसी एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आप लोगों से बात करूंगा। और ये जो सेटअप है, जो जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हाल फिलहाल मैंने यूट्यूब का एक स्टूडियो बनाने के लिए सोच रहा था। तो आज ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। 20-30% काम है, पर आज का जो वीडियो है थोड़ा आपको तकलीफ जरूर देगा। इको के मामले में साउंड थोड़ा सा इको हो रहा है, इसको मैं धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो तक इसको रिड्यूस करूंगा। तो आज प्लीज़ आप इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम का सलूशन के मामले में बोलने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आज का जो टॉपिक का जो मैं सलूशन आपको बताने वाला हूँ, वो जो ओपिनियन होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस के हिसाब से ओपिनियन है, क्योंकि बहुतों का अलग अलग हो सकता है। मैं जो तरकीब इस्तेमाल करता हूँ पेंटर और कॉन्ट्रैक्टर के साथ, वही तरकीब मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे से एग्री करें, हो सकता है ना करें, पर ये मैं खुद का एक्सपीरियंस है और मेरा अपना ओपिनियन है। आपका अलग हो सकता है, आपका क्या है वो जरूर कमेंट्स कीजिएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ। देखिए पेंटर जो होता है ना, उनको आप डायरेक्टली इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए हम जब भी एक पेंट बिजनेस में आते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। पहले हम लोग प्लेस ढूंढते हैं, इससे पहले हम लोग तो एक स्ट्रगल करके ऑलरेडी आए हैं बिजनेस पे। बहुत एक डीलर बन चुका है मार्केट पे, उन उन उनको हम लोगों ने compete किया, हमने डीलर लिया, इन्वेस्टमेंट किया। आसपास में बहुत ज़्यादा डीलर है या बिजनेसमैन है जो कंपटीशन में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ये तो हमारा एक ऑलरेडी एक माइंड प्रेशर है ही। उसके अलावा आपने इतना पैसा लगाया, 5 से 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया, शॉप लगाया। इसके बाद जब आपको एक पेंटर के कारण आप लोगों का कस्टमर छूट जाता है, अंदर से तो दर्द तो बिल्कुल होता है, पर उस टाइम पे हमें इमोशन के साथ नहीं जाना है। हमें पेंटर को डायरेक्ट इग्नोर नहीं करना है, मेरा ये मानना है। कोई भी भला या बुरा उनको नहीं बोलना है, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो बिजनेस सेटअप लगाया है वो हमारा है। हम उसको एक पेंटर को हम अलग तरीके से नहीं देख सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि हम तो जेम्स बॉन्ड है, हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया, आप कौन होते हो? आ, आ, आप किसी को, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी पेंटर को आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो इधर बैठा हुआ मालिक हूँ, मेरा इतना इन्वेस्टमेंट है पीछे, आप आपके लिए मेरा कस्टमर छूट जाए, होते कौन हो? ऐसा आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, इतना बड़े बड़े कंपनी, चाहे इंडिगो हो, नेरोलैक हो, ड्यूलक्स हो, निप्पॉन हो, देखिएगा बहुत ज़्यादा कंपनी जो
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मार्केट पे, वो लोग क्या करते हैं, उनका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है आप देखिएगा, वो पेंटर, कॉन्ट्रैक्टर और डीलर तीन तरीके से कैटेगराइज कर रहा है, क्योंकि इन तीनों बिंदुओं पर ही बिजनेस चलता है। तो आप पेंटर और कॉन्ट्रैक्टर को इग्नोर करना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी मेरे हिसाब से, और उनके साथ मिसबिहेव करना, चाहे वो आप आर्थिक के मामले में आपके ज़्यादा पूंजी है, आप बड़े स्टेटस वाले आदमी हो, पेंटर क्या है, दो कोरी का, ऐसा आप सोचोगे तभी आपका दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। एक पेंटर आपका बिजनेस का सत्यानाश कर सकता है, और एक पेंटर अगर आपके साथ कोलैब कर जाए, चाहे किस तरह से कोलैब करेंगे वो मैं बताऊंगा, पर एक बार जो आपके साथ संबंध अच्छा बन जाए, आपका बिजनेस कैसे ग्राउंड लेवल पे कैसे फलने फूलने लगेगा, वो आप इनिशियल स्टेज पे उसको आप रियलाइज नहीं करोगे, पर वक्त के साथ आप खुद रियलाइज करोगे। क्योंकि आप देखिएगा, पैसे से ज्यादा ह्यूमन रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, ठीक है। पैसे से ज़्यादा ह्यूमन रिलेशन क्यों मैटर करता है, ये चीज़ मुझे पहले तो उतना मालूम नहीं था, पर बाद में जाके अभी थोड़ा थोड़ा रियलाइज हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन रिलेशन ज़्यादा मैटर करता है। जब मैंने पहले पेंट का बिजनेस स्टार्ट किया था 2018 19 20 तक, 3 सालों तक लगभग, मेरे साथ जितने भी पेंटर और कॉन्ट्रैक्टर जुड़े, उनका सीधा सा डिमांड था कि भाई मैं आपका 10 लीटर ये वाला एक्सटीरियर, चाहे एक्सटीरियर हो इंटीरियर हो, पेंट सेल करा दूंगा, कस्टमर आएगा, पर लीटर में आप कितना पैसा कमीशन दोगे, सीधा सा बात करता था। उस टाइम पे मुझे उतना ज़्यादा मालूम नहीं था, तो मैंने उनको कमीशन दे दिया, क्योंकि आप नए नए आप क्या करोगे, आप मना कर दोगे, वो अलग जगह पे ले जाएगा, अलग एक डीलर पे ले जाएगा, क्योंकि सबको तो कस्टमर चाहिए ही चाहिए। पर वक्त के साथ मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, जब हम लोग उनको कमीशन देना शुरू करते हैं ना, तो वो कमीशन का पैसा कहाँ से आता है, कमीशन का पैसा कस्टमर से आता है। तो जब बात आती है कमीशन पर, तो उस टाइम पे हमें कस्टमर जो प्रोडक्ट लेने वाला है, उनका प्राइस बढ़ाना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नहीं तो हम कमीशन नहीं दे पाएंगे। अगर पेंटर ने डील कर दिया कि भाई मुझे हर लीटर पे 50 रुपया चाहिए, आपसे 10 लीटर लेगा 500 मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, तो उस मामले में आप क्या करोगे, 500 कस्टमर का ही रेट पड़ेगा ना, तो अल्टीमेटली कस्टमर और मेरा रिलेशन खराब होगा, और पेंटर वो कमीशन लेके चला जाएगा। तो इस तरह का हालात ऑलरेडी मैंने भी फेस किया है। आपको हो सकता है लगेगा कि भाई आप क्या बोल रहे हैं, आपको कमीशन के बारे में पता ही क्या है। मैंने ऑलरेडी 3 साल तक धक्के खाए हैं इस मामले पे, पर मैंने आखिर में ये रियलाइज किया, मैं पेंटर और कॉन्ट्रैक्टर को कमीशन नहीं दूंगा। उसके अलावा मैं जितने भी पेंटर और मेरा कॉन्ट्रैक्टर है, उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाऊंगा। रिश्ते इन द सेंस, मैं उनको हर एक साल में मैं एक टारगेट रखता हूँ कि कोई भी पेंटर अगर मुझे 1 लाख या 2 लाख का सेल ला के देता है एक साल के अंदर, तो मैं एक रिकॉर्ड बना के रखता हूँ किसने कितना सेल ला के दिया, उनके हिसाब से मैं उनको गिफ्ट बांटता हूँ। पिछले साल मैंने ऑलरेडी, पिछले साल नहीं, 2022 में मैंने 2 फ़ोन बांटे हैं, 12,000 का 2 फ़ोन बांटे हैं, पेंटर को मैंने गिफ्ट किया। उन्होंने लगभग 3.5 लाख रुपया का पेंट मेरा सेल करा दिया था, उसके कारण मैंने उनको दिया। और अभी अभी जो गर्मी आने वाला है, उस टाइम पे मैं 2 रेफ्रिजरेटर मैंने सोच के रखा है, पेंटर को मैं देने वाला हूँ। तो इस तरीके से मैं काम करता हूँ, क्योंकि पैसे से आप एक टाइम के लिए उनको अपना साइड पे ले सकते हो, पर एग्जिस्टिंग और भी तो बहुत ज़्यादा डीलर हैं जो आपके ही कंपटीशन में आप उनको 50 रुपया का कमीशन दे रहे हो, ठीक है ना, तो वो 100 रुपया ऑफर करेगा, तो वो पेंटर आपका नहीं होगा, वो कुछ दिन बाद उधर चला जाएगा, पर उससे आपका और कस्टमर का रिलेशन खराब होगा। तो इनिशियल स्टेज पर चाहे पेंटर आपके साथ कमीशन के मामले, अगर आपने कमीशन नहीं दिया, चला भी जाएगा, कोई बात नहीं, आप
जितना हो सके कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए कोशिश कीजिए और पेंटर को समझाइए कि भाई आप कमीशन लोगे ठीक है, पर उससे कस्टमर खराब होगा और इन फ्यूचर आपको भी काम कम मिलेगा। इससे अच्छा है आप मुझे 100 लीटर का पेंट सेल करा दो, उसके बाद में अपने तरीके से जितना मेरे से बनता है मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा जो आपका इन फ्यूचर काम भी आएगा। आप ये भी कर सकते हो, पेंटर का कुछ मशीन आता है, स्प्रे मशीन, पुट्टी मिक्सिंग मशीन, ये भी उनको आप गिफ्ट कर सकते हो। ये भी मैं करता हूँ और ऑलरेडी किया है पेंटर को। आपका जो ये पुट्टी मिक्स करने का मशीन, ये मैंने लगभग 3 से 4 ऑलरेडी पेंटर को गिफ्ट किया है। तो इन सब चीज़ों में उनको लाओ कि भाई आप पैसा मत लो, क्योंकि आप पैसा लोगे तो आप खर्च करोगे और ये पैसा रहेगा नहीं। उससे अलावा आपका जो काम करने का जो स्टैंडर्ड है उसको आप बढ़ाइए। मैं अपनी तरीके से कंपनी से जो चाहे कूपन से रिडीम्स करना हो, कोई भी स्कीम हो, मैं आपको सारा वो दिलाऊंगा। उसके अलावा अगर आपने अब एक्स लीटर बोल दीजिए कि आप अगर 500 लीटर या 1000 लीटर मुझे सेल करा दोगे एक फाइनेंशियल ईयर में, तो मैं अपने हिसाब से आपको एक ऐसा गिफ्ट करूंगा जो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो इस तरीके से मैं काम करता हूँ और आज के टाइम पे मैं पेंटर को बिल्कुल भी कमीशन नहीं देता हूँ और मेरा रिलेशन सबसे अच्छा है सब पेंटर के साथ। कोई भी ऐसा पेंटर नहीं है जिसके साथ मेरा रिलेशन खराब हो, क्योंकि हर एक को मैंने गिफ्ट बांटा है। तो यही, और इनिशियल स्टेप पे जो नए नए आपका जो पेंटर साथ बनेगा उनको टी शर्ट बांटिए, कंपनी से जितना हो सके आप लीजिए सामान, चाहे वो टी शर्ट हो, रूलर में कोई भी हो, जो जो फ्री आता है उनको सब दीजिए। उस हिसाब से उनके साथ रिलेशन बनाए। और दूसरी पॉइंट, जब भी पेंटर आए उनको अच्छे तरीके से बैठाइए, चाय वाय पिलाइए, उनके घर के बारे में दो चार बातें कीजिए, क्योंकि एट द एंड पैसे से ज़्यादा ह्यूमन रिलेशन मैटर करता है। ये आप अभी नहीं समझोगे पर वक्त के साथ आप जरूर इस बात को रियलाइज करोगे। तो वही इसी हिसाब से काम चलता है, क्योंकि हर एक को रिझाना अपने अपना हिसाब से। मेरा व्यक्तित्व ऐसा है कि मैं लोगों को बात करके उनको समझा लेता हूँ। तो आपका कैसा है आप वो देखिएगा, पर आप कमीशन के चक्कर में मत पड़िएगा। आप अपने हिसाब से सोचिएगा। कमीशन के मामले में आप जाएंगे तो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस का जो तरीका है कोई और भी ले सकता है, ज़्यादा कमीशन है देकर। आज जो आपका अपना पार्टनर है पेंटर, वो कल किसी और का बन जाएगा। तो इस मामले में आप थोड़ा सोच के विचार करके आगे बढ़िएगा। मेरा यही सलाह है, आप उनको गिफ्ट बांटिए। कंपनी से जो स्कीम आता है, पेंटर का जो भी आता है, आप जोर लगाइए, टीएसओ से बात कीजिए, कुछ ना कुछ उनको अच्छा एक्सपीरियंस कराते रहिए कंपनी के स्कीम के द्वारा। और अपना तो गिफ्ट हर साल बांटिए। यही तरीका है पेंटर और कॉन्ट्रैक्टर के साथ रिलेशन बनाने का। मेरा ये अपना ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है। तो आज का वीडियो यही था। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स कीजिएगा। कोई भी सुझाव हो मेरे लिए वो भी बोलिएगा। और आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा, आज थोड़ा ज़्यादा नॉइज और इको हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो थोड़ा और बेटर बनाने के लिए कोशिश करूँगा और आवाज़ को भी रिड्यूस करूँगा। तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा, इसीलिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।